टेस्ला के बॉस एलॉन मस्क इन दिनों काफी जोश में हैं। पहले उन्होंने ट्विटर में 9.1% हिस्सेदारी ली, फिर जबरन पूरी कंपनी खरीदने का जोर लगा रहे हैं। वे इतने पर भी नहीं रुके। अब एलॉन मस्क के निशाने पर अमेरिकी मार्केट रेगुलेटर सेक यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अधिकारी हैं। 14 अप्रैल को वैंकूवर के एक ट्रेड कॉन्फ्रेंस में एलॉन मस्क ने अमेरिकी रेगुलेटर सेक के अधिकारियों को भला बुरा कहा। उन्होंने कहा कि सेक के बास्टर्ड अधिकारियों ने उन पर फ्रॉड का झूठा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि अगर वो झूठे आरोपों को स्वीकार नहीं करते तो 2018 में उनकी कंपनी टेस्ला कंगाल हो जाती। दरअसल एलॉन मस्क जिस केस की बात कर रहे हैं वो 2018 में किए उनके विवादित ट्वीट्स को लेकर है। सितंबर 2018 में अमेरिकी मार्केट रेगुलेटर ने टेस्ला के सीईओ और चेयरमैन एलॉन मस्क के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी कि उन्होंने टेस्ला की हिस्सेदारी खरीदने को लेकर फर्जी और गलतफहमी फैलाने वाले ट्वीट्स किए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये विवाद कैसे शुरू हुआ। एलॉन मस्क ने 7 अगस्त 2018 को ट्वीट किया था कि वो टेस्ला के शेयर $420 प्रति शेयर पर खरीद रहे हैं। उस वक्त टेस्ला के शेयर जिस भाव पर थे उससे $420 प्रति शेयर का रेट 18% प्रीमियम पर था। एलॉन मस्क ने अपने ट्वीट में ये भी लिखा था कि शेयर खरीदने के लिए फंड का इंतजाम हो गया है और इस पर सिर्फ शेयर होल्डर की वोटिंग बची है। 2018 में एलॉन मस्क एक के बाद एक कई ट्वीट्स कर रहे थे जिनमें वो दावा कर रहे थे कि वे टेस्ला की सारी हिस्सेदारी खरीदकर उसे प्राइवेट कंपनी बनाएंगे। किसी कंपनी को प्राइवेट बनाने का मतलब है कि प्रमोटर पब्लिक शेयर होल्डर से सारे शेयर्स खरीद ले। एलॉन मस्क के इसी दावे को लेकर अमेरिकी रेगुलेटर ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अमेरिकी रेगुलेटर सेक का आरोप था कि एलॉन मस्क ने फर्जी और भ्रामक ट्वीट्स किए थे। हकीकत ये थी कि एलॉन मस्क ने टेस्ला की हिस्सेदारी खरीदने के लिए कोई बातचीत नहीं की थी। रेगुलेटर का आरोप था कि इस ट्वीट की वजह से 7 अगस्त 2018 को टेस्ला के शेयरों में 6 से 7% की तेजी आई थी। तब जांच के दौरान सेक के इन्फोर्समेंट डिवीजन की को डायरेक्टर स्टेफनी एवाकी ने कहा था, किसी कंपनी के सीईओ की तरफ से हमेशा पुख्ता जानकारी मिलनी चाहिए। इस मामले में एलॉन मस्क का आरोप है कि अमेरिकी रेगुलेटर ने उन पर फर्जी आरोप लगाए थे। इस मामले में एलॉन मस्क ने अमेरिकी रेगुलेटर के साथ सेटलमेंट कर लिया। इस सेटलमेंट के तहत एलॉन मस्क ने अमेरिकी रेगुलेटर से के आरोपों को ना तो माना और ना ही खारिज किया। चलिए अब जानते हैं कि आखिर किन शर्तों पर यह सेटलमेंट किया गया था। एलॉन मस्क टेस्ला के चेयरमैन का पद छोड़ेंगे। उनकी जगह कोई इंडिपेंडेंट चेयरमैन की नियुक्ति की जाएगी। एलॉन मस्क अगले 3 साल तक चेयरमैन पद के लिए नहीं चुने जा सकते थे। टेस्ला अपने बोर्ड में 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नियुक्ति करेगी। टेस्ला नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एक कमेटी बनाएगी। इस कमेटी का काम एलॉन मस्क के कम्युनिकेशन यानी ट्वीट्स, मैसेज, पोस्ट और बातचीत पर नजर रखना है। इसके साथ ही एलॉन मस्क और टेस्ला को 2-2 करोड़ रुपए की पेनल्टी चुकानी पड़ी थी। इस रकम से निवेशक को हुए नुकसान की भरपाई करनी थी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।